माँ, मैं बाजार से आ गया हूँ, जरा एक गिलास पानी तो दे दो, बहुत प्यास लग रही है। प्यास के मारे गला एकदम सूखा जा रहा है। बेटा, आज जंगल से बकरियां चराकर आते समय जंगल से कुछ लकड़ियां भी लेते आना, कल खाना बनाने के लिए। घर में अब लकड़ियां नहीं बची हैं। हाँ हाँ माँ, हम शाम को आज लकड़ियां ले आएंगे और तब तक तुम मेरे लिए मीठी मीठी खीर बनाकर रखना। आज तो ढेर सारी मीठी खीर खाऊंगा। मदन भैया, कल मैंने कुछ लोगों को गांव में बातें करते हुए सुना था कि हमें अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें और हमारे पास भी पैसे आते रहे, ताकि हम भी आने वाले समय में किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना कर सके। हाँ मोहन, यह तो सही बात है। हमें भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए कि हम अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सकें और हमारे पास भी पैसे की कोई परेशानी ना आए। पर भैया, हम ऐसा क्या करेंगे? यह तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। भैया, मुझे जोरों की भूख लगी है, चलो कुछ खा लेते हैं, तब सोचेंगे कि क्या करना है। हाँ मोहन, चलो कुछ खा लेते हैं। मुझे भी जोरों की भूख लगी है, उसके बाद सोचते हैं कि क्या करना है। अब दोनों भाई खाने की तलाश में जंगल में कुछ और आगे निकल जाते हैं कि तभी उन दोनों को एक अमरूद का पेड़ दिखाई देता है। अरे भैया, देखो कितने सारे अमरूद लगे हुए हैं पेड़ में, चलो हम अमरूद तोड़कर खाते हैं। हाँ मोहन, चलो। मोहन, क्यों ना हम कोई ऐसा पेड़ लगाए जिसमें बहुत सारे फल आए, फिर हम उन फलों को बाजार में बेचकर ढेर सारे पैसे कमाएंगे। हाँ भैया, ये तो बहुत अच्छा विचार है। हाँ मोहन, हम एक आम का पेड़ लगाएंगे और उसमें जो भी आम आएंगे हम उन्हें बाजार में बेच देंगे और फिर हमारे पास भी बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। हाँ भैया, और हम दोनों वह पैसे आधे आधे बांट लेंगे। नहीं नहीं, आधे आधे पैसे क्यों लेंगे? मैं बड़ा हूं और तुमसे ज्यादा समझदार हूं, तो ज्यादा पैसे मैं ही लूंगा। नहीं भैया, मैं भी बहुत समझदार हूँ और मुझे भी आधे पैसे ही चाहिए उन फलों में से। नहीं मोहन, मैं तुमसे अधिक बुद्धिमान हूं, इसलिए मैं ज्यादा पैसे लूंगा। दोनों भाई आपस में एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। तभी वहां एक आदमी आता है। अरे क्या हुआ भाई, आप किस बात को लेकर इतनी बहस कर रहे हैं? लगता है कोई गंभीर बात है। देखो ना भाई, ये मुझे आधा हिस्सा देने से इनकार कर रहे हैं। अरे वाह, लगता है आज का काम बन गया। लगता है इन मूर्ख से आज मेरा बहुत फायदा होने वाला है। देखो भाई, उम्र में बड़े होने से कोई अधिक बुद्धिमान नहीं होता है। बुद्धिमान तो कोई भी हो सकता है, फिर चाहे कोई छोटा हो या बड़ा। लेकिन अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम दोनों में से अधिक बुद्धिमान कौन है, तो तुम दोनों को अपनी अपनी बुद्धिमानी दिखानी पड़ेगी। हाँ हाँ, मैं दिखाऊंगा अपनी बुद्धिमानी, पर हमें क्या करना होगा जिससे यह पता चले कि कौन अधिक बुद्धिमान है? हाँ हाँ, मैं भी दिखा दूंगा कि मैं भी बहुत बुद्धिमान हूँ। मैं बताता हूँ क्या करना होगा, पर पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम दोनों यहाँ जंगल में क्या करने आए हो? भाई, हम दोनों यहाँ अपनी बकरियां चराने आए हैं। हमारी कुल 4 बकरियां हैं जिन्हें हम दोनों मिलकर चराते हैं। देखो भाई, अगर तुम दोनों ये जानना ही चाहते हो कि तुम दोनों में से अधिक बुद्धिमान कौन है, तो उसका एक उपाय है मेरे पास। देखो भाई, तुम दोनों अपने 2-2 बकरियां बाजार में लेकर जाओ और तुम दोनों में से जो भी ज्यादा महंगी बकरियां बेचकर आएगा और जो भी ज्यादा पैसे लेकर आएगा, वही होगा अधिक बुद्धिमान। ये सुनते ही दोनों भाई 2-2 बकरियां लेकर बाजार में बेचने के लिए निकल जाते हैं। अरे वाह, इन दोनों को ठगने के लिए तो मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। चलो, इनके आने तक का इंतजार मैं यहीं बैठकर कर लेता हूँ। वह ठग उन दोनों का वही बैठकर इंतजार करने लगता है। तभी वहां छोटा भाई अपनी बकरियां बाजार से बेचकर आ जाता है। हाँ, तो तुमने अपनी बकरियों को कितने में बेचे हो? भाई, मैंने 10,000 में अपनी 2 बकरियां बेची हैं। अरे मोहन, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे बड़ा हूं, तो ज्यादा बुद्धिमान मैं ही हुआ ना। देखो, मैंने दोनों बकरियां 20,000 की बेची है। भाई, अब तो साबित हो गया ना कि हम दोनों में ज्यादा बुद्धिमान मैं ही हूं। हाँ, अब तो ये साबित हो गया है कि तुम ही अधिक बुद्धिमान हो।
देखा मोहन, अब तो इन्होंने भी कह दिया है कि मैं ही ज्यादा बुद्धिमान हूं। अब तो आधे से ज्यादा हिस्सा मैं ही रखूंगा। हमारी बकरियां तो बिक गई। अब हम माँ से क्या कहेंगे कि हमारी बकरियां कहाँ हैं? हाँ मोहन, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। हम माँ को क्या जवाब देंगे? अरे उसकी चिंता तुम क्यों करते हो भाई, मैं कब काम आऊंगा। तुम दोनों मुझे सारे पैसे दे दो, मैं बाजार जाकर वह चारों बकरियां वापस खरीद कर ले आऊंगा और तुम उन्हें लेकर घर चले जाना। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो? अभी अभी तुमने अपनी बुद्धिमानी की परीक्षा दी है, जिससे मैं भी यह जान पाया कि तुम भी बहुत बुद्धिमान हो। तो फिर तुमको वापस बाजार जाने की क्या जरूरत है? यह काम तो मैं ही कर दूंगा तुम्हारा। हाँ, ये बात भी सही है। दोनों भाई उस आदमी को अपने अपने पैसे दे देते हैं और वह आदमी उन दोनों के पैसे लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है।